आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको आजकल हर प्रोडक्ट के ऊपर इको फ्रेंडली, ग्रीन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जैसे टर्म्स नज़र आती हैं। तो आपके जहन में एक सवाल उठता है कि क्या ये चीज़ें वाकई ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं? बिल्कुल भी नहीं। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70% प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो इको फ्रेंडली कह के बेची जा रही हैं वो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है और बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह। इस फिनोमिना को ग्रीन वाशिंग का नाम दिया जाता है और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन वाशिंग है क्या, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से जनरेट हुई और इससे बचा कैसे जाए। अगर हम ग्रीन वाशिंग की डेफिनेशन को देखते हैं तो इससे मुराद है कि कोई ऐसी कॉरपोरेशन या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहा हो, या वो ऐसी प्रैक्टिसेस कर रही हो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए हैज़र्डनेस हो। इसके बावजूद वो कंपनी जब अपना एंड प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में ऐसा प्रेजेंट करे कि ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इससे इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। सो ये एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कंपनीज अपना चीज़ सेल करने की कोशिश करती हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कहकर, लेकिन इसके बावजूद वो इन्वायरमेंटल हैज़र्डनेस के अंदर अपना हिस्सा डाल रही हो। कंपनीज ऐसा करती हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए। अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% लोग प्रेफर करते हैं ऐसी चीज़ ख़रीदना जो कि नेचुरल हो या जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। और दूसरी चीज़ होती है कि आपके लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना और जो पुराने कस्टमर हैं उनका ट्रस्ट जो है वो बहाल रखना। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले ये टर्म जे वेस्टर विला ने 1986 में इस्तेमाल की, जब वो एक होटल में रुके हुए थे जहां उन्हें एक टॉवल को बार बार इस्तेमाल करने का कहा जा रहा था इको फ्रेंडली के नाम पर। उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो वो होटल इससे ज़्यादा बड़ी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, जबकि वो जो टॉवल इस्तेमाल करने का बार बार कहा जा रहा था वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है उस होटल के ऊपर बने। फिर इसकी एग्जांपल में सबसे पहले 1953 में होने वाली कीप अमेरिका ब्यूटीफुल के नाम की कैंपेन है। अब उस कैंपेन को जानबूझकर कुछ कंपनी ने स्पॉन्सर किया था ताकि लोगों का ध्यान प्रोडक्शन के बजाय डिस्पोजल की तरफ चला जाए। इस कैंपेन के अंदर जो बेवरेज कैन होते हैं उनके डिस्पोजल को गंदगी की वजह बताई गई थी, जबकि उनका मकसद प्रोडक्शन के अंदर होने वाली गंदगी और जो पोल्यूशन है उसकी तरफ से ध्यान हटाना था। इसी पेनी और नॉर्डस्ट्रॉम को 2015 के अंदर 1.3 मिलियन का फ़ाइन किया गया था और वो इसलिए किया गया था कि जब उन्होंने एक अपने सिल्क प्रोडक्ट को नेचुरली बम्बों से प्रोडक्शन कहा था और एडवर्टाइज़ किया था, जबकि ये फेक एडवर्टाइजमेंट थी और ये बन अननेचुरल तरीके से रहा। उसके अलावा कोका कोला COP27 को स्पॉन्सर करता नज़र आता है। सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री गो ग्रीन जैसे नारे लगाता नज़र आता है। 2022 ने बहुत सारी जगह पे मैकडोनल्ड ने अपना लोगो जो है वो ग्रीन कर लिया था। फिर उसके अलावा स्टारबक भी आपको स्ट्रालेस प्रोडक्ट बेचता नज़र आता है, जबकि जो उसके बाकी पैकेजिंग होती है वो सारी प्लास्टिक में होती है, बस वो स्टार साइड पे कर देते हैं अपने आप को ग्रीन नज़र आने के लिए। बहुत सी स्ट्रेटजीज आपको हर जगह नज़र आएंगी। अगर आप कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर भी नेचुरल लिखा होगा। नेचुरल वर्ड है वो भी इस बात का लाइसेंस नहीं है कि उससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आर्सेनिक और मरकरी जैसे एलिमेंट्स भी नेचुरल हैं लेकिन इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी जगह पे रिसाइकल लिखा होता है, जबकि पाकिस्तान जैसी कंट्री और इंडिया जैसी कंट्री के पास रिसाइकलिंग के प्रॉपर मोड ही नहीं है। तो इवन इफ वो रिसाइकलेबल है भी तो वो रिसाइकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक डिबेट है। सो इस तरह इस फिनोमेना को ग्रीन वाशिंग कहा जाता है, जिसके अंदर कंपनीज आपको बेवकूफ़ बनाती हैं ये कह कर के ये प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, नेचुरल है, जबकि वो प्रोडक्ट और उस कंपनीज़ की अपनी प्रैक्टिसेस इसके अगेंस्ट जा रही होती हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आप अपनी रिसर्च करें, फिर उसके अलावा आप ये देखेंगे जो लोगो है कि वो वाकई ऑथेंटिक है या कोई सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसे मिला गया। फिर उसके अलावा ख़ुद भी देखें कि वो जो प्रोडक्ट है क्या वाकई पॉसिबल है कि वो ऑल ग्रीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये पेपर बाय करने जाते हैं और अगर इसके ऊपर नेचुरल लिखा भी हो तो ये ऑल नेचुरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारे दरख्त काटे गए होंगे। सो आप ख़ुद भी अपने कान और दिमाग खुले रखें इस चीज़ को देखने के लिए कि ये वाकई आप ग्रीन वाशिंग का शिकार तो नहीं हो रहे।